बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है पहले मैच की, उसमें उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर जो है वो उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। वो बातें क्या हैं आप लोगों तक पहुँचाते हैं कि वो उन्होंने किस चीज़ के बारे में जो वो जिक्र किया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल हुआ जो कि बिल्कुल शुरुआत के अंदर था। एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें किसी चीज़ का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है पहले मैच का, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और उसी को जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हुआ उनसे ये हुआ कि आप क्या तीसरे नंबर पर खेलते रहेंगे या फिर अपने आप को वर्ल्ड कप में फ्लेक्सिबल रखेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी मेरी कंटिन्यूटी चलती आ रही है और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसको तीसरे नंबर को चेंज करना बनता नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा तीसरी पोजीशन पे ही, तीसरे नंबर पे ही खेलूँगा। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब बाबर आजम जो है वो तीसरे नंबर पर नहीं खेलेंगे, बाबर आजम चौथे नंबर पर खेलेंगे और सलमान अली आगा जो है वो वन डाउन पोजीशन पर हमें खेलते हुए पूरे वर्ल्ड कप में नज़र आएंगे। तो ये एक तो चीज़ जो है उन्होंने क्लियर कर दी है। दूसरा, जारी बात है सलमान अली आगा आए हैं ऑब्वियसली, तो इंडिया के मैच के ऊपर कैसे बात ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया के मैच के ऊपर भी बात हुई तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी चर्चा की, उन्होंने बात की उसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि पिछले दो जो टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप गुजरा है अभी कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले, और अब वर्ल्ड कप आ गया, तो लगातार जो है वो कंट्रोवर्सीज़ ने उसको घेर रखा है। बजाय कि क्रिकेट के ऊपर बात हो, क्रिकेट के ऊपर कम बात हो रही है, बाकी जो आसपास चीज़ें हो रही हैं, जो आउट ऑफ द फील्ड हम कह सकते हैं, आउट ऑफ फील्ड, उसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो उसके ऊपर सलमान अली आगा ने जो है वो बार बार इसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से वो नहीं होनी चाहिए जो कि बातें और जिक्र जो है वो मुसलसल छिड़ा हुआ पिछले 2 टूर्नामेंट्स में, कि पिछले में हैंडशेक वाला इशू हो गया था जो कि ऑलरेडी चल रहा था। इसमें जो वो बाइकआउट के रिलेटेड जो वो चीज़ें चल रही हैं मुसलसल, जो वो सवालात उसके रिलेटेड होते हैं बजाय कि क्रिकेट के बारे में हो। तो एक तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो वो वजाहत दी है कि थोड़ा क्रिकेट से ऊपर भी बात करें पाकिस्तान इंडिया को लेकर। और उन्होंने साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज़ के बारे में कहा, उनसे पूछा गया कि जो सारा सिनेरियो चल रहा है हैंडशेक वाला या फिर जो मामला चल रहे हैं, मतलब आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो उसके ऊपर सलमान अली आगा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उस चीज़ का कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि डर नहीं है या फिर वो उस तरह से नहीं है, लेकिन बतौर क्रिकेटर जो है वो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है ये चीज़ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये एक यंग जनरेशन के लिए जो है ये सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये जो हो रहा है। क्योंकि जो यंग जनरेशन के अंदर जो बड़े जो यंग लोग हैं वो ये सीखेंगे तो आने वाली नस्ल जो है वो भी यही हमें यही सब कुछ करता नज़र आएगी। क्योंकि वो कहते हैं जब हम छोटे थे तो हमने कोशिश थी, हमारी होती थी कि हम जब वो कुछ अच्छा सीखें। 2009 के अंदर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जब वो हमने देखा था, मैं भी छोटा था, तो तब चीज़ें मामला जो और तरह से होते थे। और 2009 के वर्ल्ड कप की बात हुई तो उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया कि अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया है कि पाकिस्तान ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता है 2009 के अंदर। वो कहते हैं कि मैं ख़ुद भी छोटा था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब स्टेप इन करे। और ख़ास करके उन्होंने साथ में जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मौसम जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, मौसम के ऊपर जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। मौसम जो है वो एक नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ को जो है वो रोका नहीं जा सकता किसी तरह से। तो एक तो मौसम के ऊपर जो है उन्होंने कहा हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। रन रेट के ऊपर बात हुई, क्योंकि रन रेट जो है वो होता है, रन रेट का इशू होता है, उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को बड़ा ही क्लियर रखा इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को कहा कि हमें पता है कि अगर हम तीनों मैच अपने जो खेलने हैं हम जीतेंगे तो हमें रन रेट का इशू ही नहीं आएगा। हमने सिर्फ अपने 3 मैचेस जीतने हैं, जो कि सबसे बेस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा आंसर लगा ये। क्योंकि अगर आपको पता है पहले ही आपने सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, अगर बारिश वाला सिलसिला ना हो, अपने परफॉर्मेंस बेस के ऊपर करना है, परफॉर्मेंस आपकी सिर्फ काउंट करनी है, तो फिर सबसे बेस्ट तरीका ही यही है कि आप अपने 3 मैचेस जीतो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बेस्ट जो है वो कोई आंसर नहीं हो सकता, या इससे बेस्ट आंसर या फिर वो कह सकते हैं कि आपके माइंड या सोच आपकी नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है आपने 3 मैच जीतने हैं, आप अगले राउंड में हो, दैट्स इट। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि भाई आप फलाना मैच हार गए तो फिर आप रन रेट के ऊपर आ जाओगे। आप 3 मैच जीते, दैट्स इट, आप अगले राउंड में हो। और अब बाकी उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया साथ में वो भी जिक्र करता हूँ। मैंने साथ में उनसे पूछा था कि अगर कोई DL मेथड के ऊपर आ जाता है
तो उसके ऊपर जो वो क्या कहना चाहेंगे। डीएल मेथड अगर होता है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड डीएल मेथड रिजल्ट्स के अंदर अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ इस तरह से नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोई मौका आएगा, चाहे स्कोर को डिफेंड करना हो, चाहे स्कोर करना हो, तो हम उसको ज़रूर उसके मुताबिक जो है खेलने की कोशिश करेंगे। और इस चीज़ का सबूत हमने इस तरह से भी देखा कि पाकिस्तान लास्ट श्रीलंका में ही आया था, जब पाकिस्तान 12 ओवरों में 160 रन चेज़ कर रहा था। तो वो जो है परफॉर्मेंस नज़र आई कि पाकिस्तान ने एक अच्छी ट्राई की। ऑल दो जीता नहीं, पाकिस्तान हार गया, लेकिन यह कि वो एक ट्राई जो है वो अच्छी थी। उन्होंने कहा हमारा जो, हमें पता है हमारी तैयारी अच्छी है, हमने सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। ये सबसे अच्छा आपने माइंड बनाया भाई, तैयारी हमारी पूरी है, प्लान जो हमने बनाना है वो एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। ये सबसे जो बेहतरीन चीज़ है कि जब आपको पता है कि आप तैयारी, मेंटली आप इस चीज़ से सेटिस्फाई है कि हम तैयार हैं। आपने जैसे ग्राउंड में जाकर अपने जो है उसको जो है वो जाकर दोहराना है। और उन्होंने सबसे जो इस चीज़ का जिक्र किया कि हम लगातार अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को के अंदर कंटिन्यूटी लेके आएँ और उसी को कंटिन्यू करें। ये ना करें कि हम मतलब यहाँ पर श्रीलंका में आ गए तो हम उसको थोड़ी चेंज करने की कोशिश करें, नहीं। उन्होंने इस चीज़ का साथ में जिक्र किया कि सिर्फ हमें अपनी कंटिन्यूटी दिखानी है कि हम कंटिन्यू करें इसी परफॉर्मेंस को। साथ में जो है उन्होंने बाकी जो है वो चीज़ों के ऊपर भी बात की, उसके ऊपर जो वो मैं अभी आपको उसके हवाले से भी बता देता हूँ। उन्होंने जो साथ में जिक्र किया डेथ बॉलिंग के हवाले से कि पाकिस्तान का कंसर्न डेथ क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो डेथ क्रिकेट जो वो ऑलरेडी जारी बात है पाकिस्तान का, हमने पीछे रिसेंट में देखा है पाकिस्तान को डेथ ओवर्स में जो है बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में जो है वो बेहतरीन अपना खेल पेश करने की पीछे रिसेंट मैचेस में कोशिश की और उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट भी आई है। तो ये जो वो इस सूरत हाल को देखकर जो वो सलमान अली आगा की ये प्रेस ब्रीफिंग थी जो उन्होंने की है। और साथ में उसके बाद कुछ और भी सवालात थे जो कि पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ में जो वो श्रीलंका को लेकर थे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में हम आते हैं, बड़ा हमें होम एडवांटेज मिलता है। यहाँ पर बात फाइनेंशियल लॉस को भी लेकर चली थी। यहाँ पर आया कि श्रीलंका को गेट मनी एक तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया या टूरिज़म का मिलना था, वो उसका काफ़ी हद तक जो वो उसका इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ पाकिस्तान इंडिया मैच ना होने पे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से कि 3 मैचेस जो है वो उन्होंने कहा कि 3 मैचेस और भी हैं इंडिया के अलावा। श्रीलंकन्स वहाँ आएँ, वहाँ आकर जो मैच देखें, हम उनको ज़रूर जो है वो एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे, हम उनको एंटरटेन करेंगे अपनी गेम से। और ये उन्होंने पैगाम जो वो डायरेक्टली दे दिया है कि पाकिस्तान जो तैयारी है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप को लेकर वो मुकम्मल है अब, और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। सलमान अली आगा जो वो पहली 1 डाउन पोजीशन पर जो वो खेलेंगे, ना कि किसी और पोजीशन पर नहीं। 1 डाउन पोजीशन जो वो सलमान अली आगा ने संभाल ली है। कमान जो वो अब कप्तान के हाथ में है, और कप्तान जो वो उन्होंने पिछली कल वाली प्रेस जो ब्रीफिंग थी, हम कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, और आज जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर बड़े बेहतरीन जवाब दिए हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान जब कल मैदान में उतरता है तो क्या होता है, क्या परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान की, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय है जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है या पाकिस्तान के मैच को लेकर आपकी क्या राय है, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपकी क्या राय है, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।